क्वेश्चन में क्या है ना कि जो हम लोग लोकेशन ऑफ रूट पढ़ते थे, लोकेशन ऑफ रूट के ऊपर जो ये क्वेश्चन है। अभी देखो ध्यान से, अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखो तो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब अगर इसका हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ होगा। अब ये जो ग्राफ होगा इसमें एक रूट क्या होगा, इसका अल्फा हो गया, एक रूट क्या हो गया, बीटा हो गया। अब बोला जा रहा है कि वन जो है ना दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो देखिए ये लोकेशन ऑफ रूट में आपको हम पढ़ाए थे, तो यहाँ पर वन होगा, इस बीच में ऑब्वियसली वन होगा। अगर हम वन बार करें तो ये इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखोगे तो ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप F1 बोलोगे। और F1 कहाँ पर है, अगर देखोगे एक्स एक्सिस के नीचे है। इसका मतलब F1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0। बात खत्म हो गया, बन गया क्वेश्चन। इसमें कोई दम वाली बात है ही नहीं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो आपको लग रहा होगा ये जरूरत से ज्यादा इजी क्वेश्चन है। F1 लेस देन 0 हो गया, अब पुट कर दो। तो ये आपका F1 पुट करोगे तो F1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ गया। ये हो जाएगा आपका F1, जैसे पुट करोगे तो F1 जो हो जाएगा 1 के स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 प्लस ऑफ 3a प्लस 10, और ये आ जाएगा आपका लेस देन 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका 2a प्लस 3a 5a, 5a प्लस 11 लेस देन 0। तो यानी a का वैल्यू क्या होगा, माइनस 11/5 लेस देन, यानी a का वैल्यू क्या हो गया, माइनस इन्फिनाइट से माइनस 11/5 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये जरूरत से ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये कंसेप्ट को ध्यान रखना था, बाकी ये क्वेश्चन को आप बना सकते थे। तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आप आराम से बना सकते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर होगा। मतलब ये ए है, सब ए लिख दिया गया है, लेकिन आपका ये बी ऑप्शन होगा। ठीक है, ये सी होगा और ये डी होगा। चलिए इसको सही कर देते हैं। तो बी ऑप्शन ये सी है और ये आपका डी है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। तो सीधी बात ये है कि देखो ये जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है।